राजस्थान की सियासत में नेताओं की बढ़ती दादागिरी अब जनता के लिए, प्रशासन के लिए भी खतरनाक होती जा रही है। इसी को बताने और समझाने के लिए हमने आपको पिछले दिनों राजस्थान के थप्पड़बाज नेता वाली खबर दिखाई थी, जिसमें विस्तार से बताया था कि किस तरह से सियासी हनक में रहने वाले ये नेता अब कभी भी किसी पर भी हाथ छोड़ रहे हैं, फिर चाहे सामने कोई अधिकारी हो, कोई कार्मिक हो या जनता ही क्यों न हो। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद से ही राजस्थान की सियासत में भयंकर बवाल कट गया है। मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। दो धड़े हैं, एक अधिकारी के पक्ष में और एक नरेश मीणा के पक्ष में। अब इन दोनों में संतुलन बिठाकर मामले को सुलझाना ही फिलहाल पहली प्राथमिकता बनी हुई है। अब एक और नाम जो उस लिस्ट में था, अचानक चर्चा में आया है दोबारा। वो नाम है गिरिराज मलिंगा का, जो कि एक बीजेपी नेता है। महाशय ने तो थप्पड़ नहीं बल्कि एक जयन के शरीर की 206 हड्डियों में से 22 हड्डियां तक तोड़वा डाली थी। जब इन्होंने यह कांड किया था तब ये कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और बीजेपी इस मामले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभालने वाले अशोक गहलोत को खूब घेरा करती थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने मलिंगा को टिकट नहीं दिया तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने पलके बिछाकर मलिंगा का बीजेपी में न केवल स्वागत सत्कार किया बल्कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़वाया। वो बात अलग रही कि मलिंगा चुनाव हार गए और रह गए महज एक बीजेपी नेता। बुधवार को इन बीजेपी नेता की अंतरात्मा अचानक से जागी और वो पहुंच गए सरेंडर करने, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वैसे ये बीजेपी या फिर बीजेपी नेता गिरिराज मलिंगा की कोई पहल नहीं थी, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने धौलपुर के बाड़ी में दलित सहायक अभियंता हर्ष अधिपति के साथ मारपीट मामले में गिरिराज मलिंगा को सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल 28 मार्च 2022 को धवलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्ष अधिपति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था। आरोप है कि पूर्व विधायक मलिंगा ने अपने साथियों के साथ अभियंता के कार्यालय में घुसकर हर्ष अधिपति पर कुर्सी से हमला कर दिया और उनके साथ पूरी तरह से मारपीट की। मलिंगा पर इंजीनियर को जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद मारपीट समेत SC/ST एक्ट में मलिंगा पर मामला दर्ज किया गया। इंजीनियर के साथ मारपीट का यह पूरा मामला बिजली के ट्रांसफार्मर्स से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से बिजली के ट्रांसफार्मर हटाने के लिए कह रहे तत्कालीन विधायक को हर्ष अधिपति ने मना कर दिया। इसके बाद 17 मई 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट से गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई। पूर्व विधायक मलिंगा की रिहाई के बाद रोड शो निकालकर जश्न मनाया गया। इसके बाद 24 मई को याचिकाकर्ता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए चिंता जाहिर की थी कि रिहाई के बाद मलिंगा न्याय प्रक्रिया को कमजोर कर सकते हैं। 5 जुलाई को जमानत के बाद मलिंगा के सार्वजनिक आचरण के साक्षी और आरोपों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को पूर्व विधायक मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 नवंबर को गिरिराज सिंह मलिंगा को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। फिलहाल गिरिराज मलिंगा ने एक बार फिर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।